द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो 3 कांड मेरे जो समझ में आए, एक तो जो ये किसान विरोधी 3 बिल जो लेकर के आए, उसको लेकर के किसान में बहुत भारी गुस्सा था और किसान लगातार जब उनके पास मिलने जाते थे तो एक ही बात कहता था, मन करता है आपको वोट देने को, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके पक्ष में वोट डालने के बाद ये बीजेपी कहीं दाव ना लगा जाए। सबसे बड़ा कारण तो ये था। उसके बाद एक इस किस्म का प्रचार वहां पे चला। जब लास्ट के 2 दिन बचे थे, जो हमारी 31 तारीख की रैली थी, उस 31 तारीख की रैली के बाद जहां प्रेस के लोगों ने भी ये मान लिया था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज सबसे मजबूत दावेदार है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस मीटिंग में हमने पहले से ये तय कर रखा था कि किसी भी बार के साथी को इनवाइट नहीं करेंगे। हालांकि जो हमारा विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा का जो था, उसके साथ गुहाना लगता था, उसके साथ कलोई लगता था, उसके साथ इसराना लगता था, उसके साथ खरखोदा लगता था। हमने उन किसी भी विधानसभा क्षेत्र से किसी एक भी गांव के पार्टी के साथियों से नहीं कहा था कि आप इसमें आकर के हिस्सा लेना। हम खुद ये देखना चाहते थे कि कितने लोग आज हमारी इस मीटिंग में पहुंचेंगे। उससे एक अंदाजा लगना था कि इस मीटिंग में जितने लोग आएंगे, अगर एक व्यक्ति उस मीटिंग में आया, वो अपने घर के 5 वोट भी हमारे पक्ष में डलवाएगा, तो फिर उसकी गिनती हो रही थी कि कितने वोट हमारे पक्ष में आ जाएंगे। हमने 10,000 कुर्सियां लगाई थी और कुर्सियां तो भरी गई थी, उसके अलावा साइडों में भी 2-2.5 हजार लोग और खड़े थे। सबने ये मान लिया था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। लेकिन वहां एक प्रचार हुआ उससे अगले दिन कि भारतीय जनता पार्टी ने गैस के सिलेंडर बांटने शुरू कर दिए, शराब बांटनी शुरू कर दी, लेडीज के सूट बांटने शुरू कर दिए। वहीं उसके साथ साथ घी भी मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया था और उसके साथ साथ 5-5 हजार रुपये पर वोट के हिसाब से भी मंत्रियों ने बैठ करके अलग अलग गांव में लोगों को बुला बुला करके दिया। इलाके में सारे में एक अफवाह फैल गई कि बीजेपी 10,000 वोट इस तरह का लेगी जिससे कहीं वो चुनाव में निकल ना जाए। हमारा जो मतदाता था, जो हमें वोट दे रहा था, कांग्रेस ने ऐसा प्रचार उन 2 दिनों में किया, उनमें एक भय पैदा कर दिया उन्होंने एक तरह से कि अगर आपने वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दे दिया तो फिर बीजेपी वाला दाव लगा जाएगा। और मतदाता किसी भी सूरत में, क्योंकि बीजेपी से पिछले 1 वर्ष में इतना ज्यादा नाराज था कि उसने एक फैसला कर दिया था कि हम किसी कीमत पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए बड़ौदा के चुनाव से सबक देंगे। और वही हुआ। ऐन आखिर के अंदर आकर के उन्होंने अपना वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में डाला। जीत कांग्रेस की नहीं थी, ये जीत तो भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी थी, गुस्सा था, भाजपा को सबक सिखाना था। इसलिए कहीं मतदाता को ये नजर आया कि हमें अपना वोट एक जगह डाल करके इसको सबक सिखाना चाहिए। तीसरा जो कारण मेरे जो समझ में आया, सुबह सवेरे जो मशीनों को लेकर के सोशल मीडिया पे प्रचार चला कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी की सारी मशीनें हैक कर ली। अनेक जगह लोगों के पास मशीनें पकड़ी गई, अनेक जगह लोगों ने मशीनें उनसे छीनी, बूथ के ऊपर जो वोट डल रहा था उसको रोकने का काम किया। उससे भी एक गांव के अंदर मैसेज गया कि भाजपा जो है अपने पक्ष में वोट डलवा करके मशीन को हाईजैक करके जीतना चाहती है।
उसको कैसे हराया जाए, इसके लिए लोगों ने फिर एक फैसला कर लिया, मन बना लिया कि हम कांग्रेस को ना चाहते हुए वोट डाल करके भाजपा को हराएंगे। मुख्यतः मेरी जो समझ में 3 रीजन जो है, जो कारण है, वो ये थे। लोग 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आज जुड़ना चाहता है पूरा प्रदेश का। जो हमारे साथी हमसे रूट करके गए थे, वो तो बहुत खुल करके कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर उसी मुकाम पे पहुंचे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की फिर से इस प्रदेश में सरकार बने। जहां साथियों बड़ौदा में इस तरह की चर्चा थी, आज पूरे प्रदेश में लोग आपकी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। सारी बातें चौटाला साहब आपसे करेंगे। मैं तो लोग तो कांग्रेस से भी दुखी है और बीजेपी से भी दुखी है, और जेजेपी की हालत तो आज ऐसी है कि हमें उनके बारे में कहीं प्रचार करने की जरूरत भी नहीं। उनके पास तो मुझे जो पिछले दिनों में राजनीतिक इधर उधर से जानकारियां मिली है, सबसे पहले इसी पार्टी में जिसने आपको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जिन लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाया था, उसी बीजेपी ने इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए भी योजना बना चुकी है। और बहुत जल्दी इस जेजेपी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे भी लोग इसको टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं।